अस्सलाम वालेकुम। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वबरकातुहू। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए, तो आप लोग पहले तो ये इससे चलो हम इससे पहले हम क्लास स्टार्ट करें चलो थोड़ा आ, आप लोग तो ये बताइए कि ये जो हमारा टॉपिक है गुन्ना का, गुन्ना के दर्जात और ये इखलाफ बाकी जो गुन्ना से रिलेटेड हमारा टॉपिक जो इदगाम इख्फा जो भी हमने पढ़ा, आप लोगों को टफ लग रहा है, आसान लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है या इन बिटवीन है, तवस्सुत के बराबर है? पहले नहीं तो सर, बताइए। अस्सलाम इन वालेकुम बिटवीन है, वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सर। हाँ जी, ज्यादा इन बिटवीन है सर। इन बिटवीन है। चलो एक ने कहा इन बिटवीन है, इन बिटवीन है, आसान है चलिए सर। आसान है, चलिए। और वो इन टेबल बिटवीन देखे तो आसान है, अप्लाई करने के वक्त जोर थोड़ा हाँ, सोच के करना पड़ रहा है। नहीं नहीं नहीं, नो देखे तो प्रॉब्लम। आसान है वहाँ, मगर उसको इम्प्लीमेंट करने में ज्यादा प्रॉब्लम है। जरा मतलब नहीं नहीं टाइम हो लग जाए, रहा नहीं नहीं कोई है। बात, हाँ, वक्त लगे, हर चीज को वक्त लगता है, मतलब जी सर। रातों रात कुछ चीज नहीं बन जाती है। सही तरीके जी से। सही बात है। हाँ हाँ, तो तो अगर हर नोट्स चीज को। हम पढ़ाई करेंगे तो इजी है, मतलब थोड़ा याद करना पड़ेगा। हाँ, बाकी ये तो पढ़ाई करने के बाद इजी होती है, एग्जाम में नहीं पढ़ेंगे भले बहुत मुश्किल है, आपने पढ़ा नहीं, पढ़ा नहीं, लेकिन बहुत मुश्किल है। नहीं नहीं सर, पढ़ने के, नोट्स तो बनाने ही पड़ेंगे। हाँ, पढ़ने के बाद नहीं, नोट्स की वैसे वैसे जरूरत है नहीं कि ये नोट्स तो बहुत एक्सटेंसिव हैं, बहुत डिटेल में हैं। हाँ, आपको समरी बनाएगी, समरी मतलब एक तरह से समरी वाले आपकी। छोटे छोटे, जी छोटे हाँ छोटे पॉइंट्स। हाँ अगर आपको याद मतलब क्योंकि ये तो मैंने बना अपने हिसाब से, आप जो अपने हिसाब से बनाएंगे अपने आसानी से बनाएंगे के हिसाब से बनाएंगी। पहले जब समझने के बाद भी आप उस पर नोट बना सकते हैं ना, अगर आपको इन वीडियो समझ में थोड़ा बहुत डाउट है तो नोट्स भी परफेक्ट नहीं बनेंगे। सही तो चलो बात है। आज हमारा, हाँ तो ये तो है, बिल्कुल आसान है। तो इसमें इंशाल्लाह से बिल्कुल ये टॉपिक सिर्फ हमें कलर कोड कुरान में तो और आसान हो गया, हमें नाम भी याद रखने की जरूरत ही नहीं है। हम सॉरी, हमें रूल याद रखने की जरूरत नहीं, इजहार के कौन कौन से लेटर है, इसमें कौन से लेटर है, वो भी हमारा मतलब 80% हमारा काम और सॉल्व हो गया, फिर 20% सिर्फ दिमाग इस्तेमाल करना है। मसला हल थोड़ा हो बहुत, गया। हाँ मसला हल हो गया हाँ, जो ब्लैक एंड व्हाइट जो नॉर्मल कुरान पढ़ रहे हैं नहीं उनके सर, लिए उसने थोड़ा। अब तो, अब वो ब्लैक एंड व्हाइट में पढ़े समझ में नहीं आ रहा सर, कहाँ की गलतियां हो रही कि नको कोटेड में देखना बोल के हो रहा। नहीं नहीं नहीं, अब आप जो, जब से मैंने कलर कोड कुरान पढ़ना स्टार्ट किया ना, जी उसके सही बाद से सही मैंने बात। आज तक ना, इतने साल हो गए, आज तक मैंने ब्लैक एंड व्हाइट को हाथ में नहीं लिया मैंने। नहीं सर, ब्लैक एंड व्हाइट में पढ़ने नहीं आ रहा सर, पढ़ने का डर हो रहा, कहाँ गलती हो जा रही, कौन सी लाइन में जली होगा थी, क्या है कैसा हो रहा। वो खुदा ना को चलो, हो रहा ही नहीं है, कोटेड में पढ़ना दिल हो रहा। नहीं चलो ठीक है, ठीक, चलिए। तो ये आसानी है, एक बार जब एक बार आप लोग को सब याद हो जाए तो फिर आप ब्लैक एंड व्हाइट भी पढ़ेंगे ना, तो वो फिर आप सही गलती है, उसमें भी नहीं करेंगे, उसमें भी नहीं आपका गलतियां करेंगे। होगी। टेबल बहुत हेल्पफुल है सर। हाँ, इसमें जो टेबल दी गुन्ना के 2 टेबल्स, अच्छा अच्छा, जो मैंने वो वो हाँ बाद में भेजा था, जो भेजे थे। हाँ, जो मैं जो जियो सर। टेबल थी पढ़ते हाँ वक्त में है नहीं, वो खोल के रख लग बैठ के पढ़ो हाँ तो हाँ, अप्लाई नहीं नहीं, बराबर हो क्यों रहा है नहीं, या क्यों नहीं बात हो, करके। मुझे जैसे जैसे क्लास हुआ एक्सपीरियंस किया, मुझे रियलाइज हुआ मैंने क्लास लेने के बाद, नहीं कुछ आप लोग को खुद अभी भी थोड़ा डिफिकल्टी हम्म, लग रही है, तो मैंने सोचा चलो अब थोड़ा कोशिश करो अपनी तरफ से, हो सकता है हम्म, आप लोग के लिए आसानी हो जाए। तो एक बहुत तरह थोड़ी शुक्रिया सी, सर, चलिए नहीं जज़ाकल्लाह नहीं नहीं, खैरन। नहीं कोई बात नहीं, वो तो यू मेड चलिए। इट ठीक इजी है फॉर सर, अस। नो नो प्रॉब्लम, बहुत हेल्पफुल है सर वो, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत हेल्पफुल हो रहा। ऑल प्रेजेस फॉर अल्लाह फ्रॉम माय साइड। अल्हम्दुलिल्लाह एंड यहाँ, अल्हम्दुलिल्लाह चलिए अब लेट्स स्टार्ट विदाउट डिलेइंग। चलिए अब अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा देखिए, फिर एक बार मैं रिकैप कर देता हूँ, ठीक है? फिर मैंने, चलिए, अच्छा, दूसरा बेटा, ये गुन्ना, गुन्ना जब हम करते हैं किस हर्फ पे करते हैं? गुन्ना की कोई लेटर्स होंगे ना, गुन्ना की फैमिली में कोई कौन कौन से लेटर्स आते हैं? दूसरा बेटा बताइए, जल्दी बताइए, बुशरा शाहिद। हम गुन्ना जो करते हैं किस किस लेटर पे करते हैं? पहले वो तो गुन्ना का मतलब बताइए, इसका मतलब क्या हुआ? दूसरा बेटा आपको आवाज आ रही मेरी? अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ, तो सर मैंने बहुत दिन बाद क्लास ले रही हूँ मैं।
मसरूफ थी। कोशिश करते। नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, आप बोलते हैं, चलो। अच्छा, आपने रीड सर किया हम अपने बेटा? बताएं, सर हम बताएं। नहीं नहीं नहीं, जिससे पूछना हो तो बताया, बाद में मैं पूछूंगा किसी से। नहीं नहीं, हैंड आपने हैंड रिकॉर्डिंग रेस देखी कर बेटा? हैंड रेस कर देना हाँ सर। हाँ हाँ। ये अच्छा रिकॉर्डिंग अच्छा, में रिकॉर्डिंग दिखाई देखी थी। बेटा? जी जी। अच्छा, नहीं रिकॉर्डिंग नहीं देखी तो फिर तो नो प्रॉब्लम बेटा, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो आप सुनिए ध्यान से, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। जी जी सर, सॉरी सर। हुमेरा बेटा, आप बताइए, पहले बता गुन्ना का मतलब क्या होता है, बताइए। तो हम जो टॉपिक जो है गुन्ना का है ना, उसका मतलब तो पहले मालूम होना चाहिए ना। जल्दी जल्दी बताइए कि हमें और भी आगे सफर तय करना है। अस्सलाम गुन्ना का, वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुन्ना का डेफिनेशन क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय गुन्ना? गुन्ना का मतलब क्या होता है, नाक पहले तो बताइए। नाक में आवाज रोकने को गुन्ना कहते हैं। अच्छा, नाक में आवाज को रोकने को, चलो ठीक है। जी। एक मिनट, ये क्या हुआ? मीम जबर, मीम जबर क्या पढ़ेंगे इसको? माँ। हाँ, पढ़िए बेटा, हुमेरा बेटा, माँ। आप या माँ पढ़ेंगे। इसमें क्या हमने नाक में आवाज रोकी? क्या हमने नाक में नहीं आवाज को सर, रोका? तो अच्छा, थोड़ा नहीं हल्का सा बस। नहीं नहीं, रोका हम्म। बिल्कुल नहीं मैंने। रोकने का मतलब क्या होता है? उसको होल्ड करना। मा, मी, मू, ना, नी, नू, क्या मैंने होल्ड नहीं किया आवाज नहीं को? रुका। नहीं। तो अच्छा, इसमें गुन्ना हुआ या नहीं हुआ? माँ मी, माँ पे माँ, मीम जबर माँ, गुन्ना हुआ या नहीं हुआ इसमें? जी हुआ। हुआ ना? तो ये जी। डेफिनेशन, चलो ये डेफिनेशन आपने सही कहा, लेकिन इट्स नॉट एप्लीकेबल एवरीवेयर। मतलब ये हर ओके। फिट नहीं कर सकते, लेकिन गुन्ना का मेन मतलब होता है नाक से आवाज का जारी होना। दिस इज द करेक्ट डेफिनेशन, विल फिट इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, मतलब हर जगह फिट कर सकते हैं आप। ठीक है, वो गलत नहीं है, आपने कहा वो, हाँ उससे कोई गुना, उसको भी गुनाह कहते हैं कि नाक से आवाज का जारी रहना, उसको गुनाह कहते हैं। ठीक है, अब कितनी जारी रहना है, जी। यहाँ पे 2 से 3 हरकत रोक के रखना है, या एक हरकत जल्दी पढ़ना है, या 1.5 हरकत पढ़ना है, वो अलग अलग चीज है। लेकिन मेन इसका स्विच। है हाँ। नाक से आवाज का जारी होना, उसको कहते हैं गुन्ना। अच्छा। ठीक है। अच्छा, जी गुन्ना क्या हर लेटर पे होता है गुन्ना, क्या किसी खास लेटर पे गुन्ना न- होता है? नहीं, दो दो लेटर्स पे सर, मीम और नून। मीम और नून। जी। हाँ, ओके, मीम और, ओके, जी। वेरी गुड। गुन्ना का मतलब हो गया, और मीम और नून पे ही होता है, बाकी लेटर पे नहीं होता है। ठीक है, नहीं। चलिए। चलिए आप, अच्छा अब हम, चलिए अब हम यहाँ पे आते हैं, मैंने लिखा है, चलो। अच्छा, गुन्ना के, जो गुन्ना जब हम करते हैं कि हर जितने भी लेटर्स हैं, जितने भी इस पे तस्दीद हो या जबर हो या सुकून हो, क्या गुन्ना एक ही लेवल का गुन्ना होता है, या उसके लेवल भी दर्जात अलग अलग होते हैं? किसमें ज्यादा होता है, अलग है किसमें सर, कम होता उसके है? दर्जात अलग है। हाँ। अलग अलग है, मतलब गुन्ना की एक जैसे कलकला में अलग अलग उसके लेवल्स है, गुन्ना के भी जी। अलग अलग लेवल्स हैं। ठीक है, जी। ओके, कितने लेवल हैं? कितने लेवल हैं इसमें? लेवल, 3 लेवल से। उसके रैंक, हाँ, कितने लेवल हैं? 3?4 लेवल है। हाँ, 4 लेवल, ठीक है, नो प्रॉब्लम। हाँ, कौन कौन से लिखिए लेवल, 4। कौन कौन से लेवल है राइट नाउ? कोई बात, 4 लेवल है, ठीक है। जी। आप ये clear हो गया, गुन्ना का मतलब क्लियर हो गया, और गुन्ना मीम और नून पे ही होता है, और गुन्ना हर जगह एक जैसा नहीं होता है, कहीं मजबूत होता है, कहीं कमजोर होता है। ठीक है ना? जी। अलग अलग उसके लेवल होते हैं, रैंक होते हैं। अच्छा, कि गुन्ना की जरूरत क्यों है? अगर हम गुन्ना नहीं करेंगे तो क्या होगा? उसका उसकी मीनिंग उसका जरूरत बदल क्या है? जाएंगे। अच्छा, एक तो मीनिंग भी बदल सकता है, और क्या हो सकता है? वो खूबसूरती भी आती है पढ़ने में। अच्छा, खूबसूरती भी बिगड़, खूबसूरती भी जी। कम हो जाए, नहीं होगी, और आ, और 2 पॉइंट्स है सर। हाँ, और तलफ़ुज़ गलत हो जाएगा। तलफ। जी जी। हाँ, और तलफ। एक मेन चीज है वो तजवीद, दिस इज अ पार्ट ऑफ तजवीद, ये तजवीद का हाँ एक हाँ, हिस्सा है। हिस्सा है ठीक है जी। ना? ये जो है गुन्ना तजवीद का एक हिस्सा, इस पार्ट ऑफ तजवीद। अगर हमने नहीं किया, गुन्ना नहीं किया, तो तजवीद में हम कमी कर दी हमने, ये तजवीद का हिस्सा है। ठीक है, तो इसके लिए जी। ये जरूरी है, इसके लिए जरूरी, तो हमें मालूम होना चाहिए गुन्ना किसको कहते हैं, किस पे होता है, और क्यों जरूरी है, एटलीस्ट ये मालूम होना चाहिए, ताकि ये आगे हमें हेल्पफुल होगा, ताकि हमें तो मकसद मालूम होगा तो हमारी आगे आसानी होती। चलो, ये क्लियर होगा सबको? एनी डाउट? जी इसमें किसी को डाउट है?
पक्का, किसी को डाउट नहीं? मैं आगे बढ़ूं नहीं फिर, सर, हम आज का कलेक्शन स्टार्ट करूं फिर? नहीं, चलो आगे चलो, ओके, ये हो गया हमारा। चलो, अच्छा, अब मीम और नून इस पे गुना होता है, तो हम उसको देखेंगे। पहले मीम को लेते हैं। हाँ, अब इसके मीम और नून के गुना के लेवल्स के ना, एक जो गुना होता है उसके उसके रूल्स हैं। मीम मीम के रूल्स हैं, कब गुना कब होता है, कितना होता है। तो हम पहले मीम को लेते हैं, मीम साकिन, ठीक है, ओके। मीम साकिन, ये रूल है, मीम साकिन का ये रूल कायदा है, उसका नाम है मीम साकिन, ठीक है। तो चलिए, इसमें 3 रूल हैं, मैंने जो बताया था, एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ आप लोग से। इसमें 3 रूल हैं, ओके, ये लिखा है, राइट से आते हैं। ये है, फर्स्ट रूल का नाम है इक्फा। इक्फा का मतलब क्या होता है? छुपाना, नाक में हाइड आवाज करना। छुपाना। दूसरा है हाँ हाँ हाँ, तो इसका ना, इसका डेफिनेशन पढ़ा है, छुपाना, हाइड करना, ठीक है। और दूसरा है इदगाम, मतलब मुद्गम होना, एक दूसरे में मिल जाना, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं आ रहा, मतलब समझ में नहीं आ रहा, कोई याद नहीं, कोई बात नहीं, कि अगर याद है तो बेहतर है, क्योंकि इसमें कुछ लोग टीचर इंशाल्लाह आगे जाकर वो लोगों को तो सिखाने के लिए होना चाहिए। कुछ लोग हैं, हर हर सर इंसान की अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि कोई व उस लेवल बरकातुहू। नहीं कि वो सर उसको आपकी खुद से आवाज पैदा हो, सर आवाज कट तो रही उसके है, लिए सर आपको आवाज अस्सलाम कट रही है, आवाज वालेकुम कट रही है। सलाम। सबको सबको मेरी आवाज कट रही है? जी जी सर। सर। हाँ जी सर, सर। कट के आई, आवाज कट के आई। ओके, बारीक आ रही है आवाज? अब कट क्लियर कट है सर? के आ रही है सर। ब्रेक हो रही कट रही सर, थी। ब्रेक हो रही है एक सर। मिनट, एक मिनट, नेट का, एक मिनट, नेट का इशू है, नेट का इशू है, सिग्नल डाउन चल रहे हैं। चलिए, कोशिश करता हूँ मैं, क्यों नेट नेट डाउन चल रहा है इस समय तो। ओके, अब आवाज कैसी है मेरी? आवाज समझ में आ रही है, नहीं आ रही है अभी भी? समझ में तो आ आ रही है। आ रही है सर। अब आ तो रही है सर, लेकिन थोड़ी 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 कट रही है। थोड़ी थोड़ी, एक थोड़ा मिनट, थोड़ा ब्रेक हो रही सर। एक मिनट, अभी मैं कोशिश करता हूँ कि चलो उसके नजदीक जाने की, नेट के। अभी ठीक आ रही है सर। अब ठीक आ रही है? जी सर। जी चलिए सर। ठीक है, चलिए, अगर नहीं होगा फिर बताना, फिर मैं और नेट के करीब जाता हूँ। ओके, चलिए। तो इसमें मीम साकिन में 3 रूल हैं, ठीक है। कौन कौन से रूल हैं हमारा? है, एक है इक्फा। इक्फा का मतलब क्या होता है? छुपाना, ठीक है, हाइड करना। छुपाना। हाँ, और इदगाम का मतलब है मर्ज होना, एक उद्गम दूसरे में करना। मिल जाना, उद्गम उद्गम होना, करना। ओके। और इजहार का मतलब है, इजहार का मतलब क्या हो? जाहिर करना, क्लियर, जाहिर। ठीक है। ये 3 रूल हैं इसमें मीम साकिन के, ठीक है। मगर मीम साकिन के 3 रूल हैं। उसमें क्या, इक्फा में क्या होगा? अगर मीम साकिन के बाद हर बा आ जाता है, मीम साकिन होगा, उसके बाद आफ्टर मीम साकिन बा आ जाएगा, तो उसको क्या होगा? हम उसको कहते हैं इक्फा शफवी, मतलब मीम मीम साकिन का इक्फा। अगर एक और मीम आ जाता है के बाद, तो उसको कहते हैं हम इदगाम, इदगाम मीम साकिन। अब फिर इजहार में क्या है? मीम साकिन के बाद बा और मीम छोड़ के, दो जो रूल हो गए ना इक्फा इदगाम के, ये दोनों रूल को छोड़ के, बाकी जो बाकी लेटर बचे 26 लेटर, मीम को और बा को छोड़ के, जितने भी लेटर बचते हैं 26 लेटर बचते हैं, हम क्या करेंगे? उसको हम इसमें डाल देंगे इजहार में, ठीक है, ओके। ये तो हमारे 3 रूल हो गए। एक मिनट, हेलो हेलो, जी सर, आ रही है आपकी वॉइस। ओके, चलिए। हाँ, तो हम इसमें डालेंगे, इजहार में डाल देंगे, ओके। अब इक्फा में क्या है? अच्छा, इक्फा में क्या है? मीम साकिन के बाद बा आता है, हम कितना हरकत खींचेंगे? 2 से 3 हरकत खींचेंगे। गुन्ना होगा, यहाँ पे गुन्ना होगा, 2 से 3 खींचेंगे। और
कलर कोडेड भी, कलर भी होगा इसमें, मीम साकिन पे कलर, कलर होगा। कौन सा कलर होगा? पिंक कलर के, ठीक है, पिंक कलर होगा। कलर होगा तो जहाँ जहाँ कलर, जो भी लेटर में कलर आएगा हमें गुन्ना करना है। जितने भी हमारे इसमें सात सात लेटर्स हैं, सात कलर हैं, कलकला को छोड़ के 6 कलर हैं, 6 के 6 कलर जो भी आएंगे ना, सब पे क्या होगा? गुन्ना होगा, 2 से 3 हरकत वाला। एक मजबूत होगा, एक मजबूती में कमी होगी, लेकिन हरकत 2 से 3 ही होगी। जितने भी कलर आए, कोई भी कलर आएगा, नाक में हमें 2 से 3 हरकत खींचना है उसको। ये चीज कॉमन है, कलर आ गया तो हमें खींचना ही खींचना है। हाँ, मजबूत है, फर्स्ट लेवल है, या पूरा अकमल है, या दूसरा कामिल है, वो अलग बात है, लेकिन हरकत दोनों की बराबर होगी। अब इदगाम आ जाएगा, मीम साकिन के बाद एक और मीम आएगा, उस पर तस्दीद होगी, तो उसको भी 2 से 3 हरकत खींचना है। उसका कलर कौन सा होगा? लाइट ग्रीन होगा, वो अभी देखेंगे, लाइट ग्रीन होगा उसका कलर, ठीक है। इसमें भी कलर होगा। अब तीसरा हो गया इजहार, मतलब मीम साकिन तो होगा, उसके बाद कोई भी लेटर आ सकता है, 26 में से कोई भी आएगा। उसका कौन सा कलर होगा? उसमें कोई कलर ही नहीं होगा, नॉर्मल होगा, ब्लैक जो होता है नॉर्मल, ठीक है। तो हम उसको नॉर्मल पढ़ेंगे। नॉर्मल कैसे पढ़ेंगे? 1.5 हरकत, जैसे तवस्सुत को पढ़ते हैं हम, उसको 1.5 हरकत पढ़ेंगे, और उसमें कोई कलर नहीं होगा, लेकिन गुन्ना होगा, कम लेवल का गुन्ना होगा। हाँ, 1.5, हाँ गुन्ना 2 से 3 वाला हरकत का नहीं होगा, कम लेवल का गुन्ना होगा, जितना हम तवस्सुत में करते हैं कम लेवल का गुन्ना होगा, इसमें कलर नहीं होंगे, ठीक है। अब ये हो गया हमारे तीन तीन केसेस, ओके। ये तो आप लोगों को क्लियर है ना? ये तो हम लास्ट लास्ट हमने भी कराया था, सबको क्लियर है ये? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर। चलिए, अब हमारा दूसरा रूल था नून साकिन और तनवीन। नून साकिन हो या जबर, 2 जबर 2 जेर और 2 पेश, दोनों में से कुछ भी हो। तनवीन हो या नून साकिन हो, तो तनवीन में भी नून साकिन छुपा होता है। उसके बाद अब इसमें 4 रूल हैं। मीम साकिन में 3 थे, इसमें एक का इजाफा है, किसका है? एक इकलाब या कल्ब का इजाफा है, बाकी 3 वही है। कौन कौन से हैं? पहला है इजहार, दूसरा है इदगाम, मीनिंग वही है, इजहार मतलब जाहिर करना, इदगाम मतलब मुदगम मर्ज करना, मिक्स करना। एक रूल, नया रूल इसमें है, इकलाब या कल्ब इखलाब, मतलब इखलाब। चेंज करना, बदल देना, बदल देना, चेंज करना, तब्दीली कर देना, उसका मतलब होता है, ठीक है। और चौथा है हमारा इख्फा, मतलब वही है, सेम है, छुपाना, हाइड करना। ये 4 रूल हैं। मीम साकिन में कितने रूल हैं? 3। नून साकिन तनवीन में कितने रूल हैं? 4। कौन 4। सा एडिशनल रूल कौन सा है? एक इखलाब, इखलाब। इखलाब। उसका मतलब क्या है? तब्दीली करना, छुपाना, बदल चेंज देना, करना, तब्दीली चेंज करना। करना, ठीक है। चेंज चलो, करना। अब हम यहाँ देखते हैं इजहार क्या है। इजहार में क्या है? हुरूफ हलकी, हमजा, हा, आइन, हा, गैन, खा, जो हलक से निकलते हैं 6 लेटर, वो अगर आ गए, किसके बाद आ गए? मीम साकिन या तनवीन के। आप अगर इसमें से कोई भी एक आ गया, हम क्या करेंगे? इजहार पढ़ेंगे, मतलब हम नॉर्मल पढ़ेंगे तवस्सुत के बराबर, मतलब 1.5 हरकत करके पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें कलर क्या होगा? नहीं होगा। जिसमें हम गुन्ना, लंबा गुन्ना नहीं करते ना, उसमें कलर नहीं होता है, ठीक है। अब इसमें कलर नहीं होगा, नो कलर यहाँ लिखा है, मैं 1.5 हरकत। अभी आ गया इदगाम। इदगाम में 6 लेटर हैं, यर मलून, या, रा, मीम, लाम, वाव, नून, ठीक है। इसमें कितने लेटर हैं? इसमें 6 लेटर हैं। 6 में से 4 में तो गुन्ना होता है और 2 में गुन्ना नहीं होता है, मतलब जाएगी, 2 में नहीं जाएगी। इदगाम तो होगा, फिर से तस्दीद उसमें भी फिर होगी, से लेकिन नाक फिर में से आवाज नहीं आवाज कट जाएगी। रही है वो कौन सर। से? लाम और रा। एक मिनट, एक मिनट, फिर मैं से आता हूँ। आवाज कट रही सर। ओके, जस्ट होल्ड ऑन। अब कुछ फर्क आया आवाज में? कुछ एक्सप्लेन जी सर, कीजिए सर, पता सर चलेगा। बेटर है सर। यहाँ कोई फर्क हाँ आया सर। आवाज में? हेलो, अब सर यहाँ पे बेटर है सर। कुछ आवाज में कुछ फर्क आया यहाँ से? हाँ हाँ, बेहतर क्लियर है है। यहाँ पे? अच्छा, एक बेहतर है। मिनट, मैं हाँ सर। एक मिनट मैं, ओके, मैं इसमें नजदीक आया था नेट के, क्यों नेट का इशू है आज। ओके, 1 मिनट।
ओके चलो ओके ओके। तो हम तो यहाँ पे ठीक है, इसमें कोई कलर इदगाम में हमारे 6 यर मलून या रॉ आम वाओ नून, ये 6 लेटर आते हैं इदगाम में। ये 6 में से यहाँ मैंने लिखा होगा, 2 में गुन्ना नहीं होगा। गुन्ना मतलब नाक में आवाज नहीं जाएगी। यह सर फिर से ब्रेक हो रही है आपकी तो है गुन्ना वाले और 2 है हमारे इसके हैं आवाज ब्रेक हो रही है सर, आवाज कट हो रही है। लीन वाले हैं। सर आपकी आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। एक मिनट अभी इसमें, ये आज का नया पे नेट का इशू चल रहा है। सर एयरफोन। ओके एक मिनट। एक मिनट ट्राई करता हूँ मैं, एक मिनट। मल्टीपर्पज यूज करने से भी नेट का इश्यू आता है सर कभी। नहीं कोई नेट और यहाँ पे प्रॉब्लम, नेट का प्रॉब्लम चल रहा है यहाँ पे। वाईफाई मल्टीपल यूज करने से भी होएगा सर कभी। रिजॉइन कर लीजिए एक बार। नहीं बेटा उससे नहीं है, सिग्नल ही कम दिखा रहा है। मैं इस पे इससे ज्वाइन करता हूँ। सही नहीं आ रहा है, अब फुल दिखा रहा है सिग्नल। अब कैसा है, क्या है अभी? सही आ रही है अभी से आवाज? जी सर अभी सही है। जी सर। वो जी सर, नाउ इट इज बेटर। चलो तो इसमें मैं बता रहा था कि ये 2 हैं, या नून मीम और वाव, इसमें गुन्ना होगा, और लाम और रा में क्या होगा, गुन्ना नहीं होगा। ओके, लेकिन इदगाम इदगाम होगा लेकिन। ओके ओके, अब आवाज आवाज तो साफ आ रही है आप लोग को ना? कट हो रहा है सर। बेटा तो नहीं कर सकते अभी आज तो। चलिए बेटा, और यहाँ तो ऑप्शन नहीं है अभी यहाँ पे, आप थोड़ा बैर कर लीजिए आज। हाँ, तो इसमें क्या होगा, नून, इसमें 4 में क्या होगा, गुन्ना होगा, 2 में गुन्ना नहीं होगा, लाम और रा में गुन्ना नहीं होगा, और बाकी 4 में गुन्ना होगा। ठीक है, तो गुन्ना होगा उसमें कलर है, कौन सा कलर है, डार्क ग्रीन। यहाँ लिखा है, मैंने क्या लिखा है कलर का नाम, डार्क ग्रीन। ठीक है, इसमें डार्क ग्रीन कलर होगा इसमें, और कितने होगी, 2 से 3 हरकत। ओके, अब यहाँ पे रह गया हमारा, क्या बचा अभी हमारा, इकलाब बचा और इक्फा बचा। ठीक है, बाकी हमने ये 2 चीज हमें बाकी थे, हमने नहीं की, ये 2, इकलाब और इक्फा। ओके, इकलाब में क्या है, नून साकिन तनवीन के बाद हर्फ बा आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, क्या आ जाएगा, हर्फ बा आ जाएगा। ये देखिए इसमें क्या होगा, और इसमें क्या होगा, एक छोटा मीम बना होगा। अब यहाँ देखेंगे, एक छोटा सा मीम बना। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे क्या है, नून साकिन है, उसके बाद बा आ गया, हर्फ बा, और ये छोटा सा मीम बना है। ये इंडिकेशन है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, इकलाब का मतलब क्या होता है, बदल देना, चेंज कर देना। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे नून को, नून की आवाज को मीम में बदल दे रहे हैं, मीम में। हाँ, अन बा हम नहीं पढ़े, अन बा नहीं पढ़े, अन बा अम बा हम ओके अम, ये मीम लिखा है ना, इसका मतलब क्या, हमें मीम पढ़ना है, बस यही है। इसका कलर क्या है, पर्पल है। सर बा को मीम से चेंज करना है। हाँ, किसको, बा को बा को मीम नहीं, से। नहीं नहीं बा तो नहीं, नून को मीम से। हाँ नून में तब्दीली कर रहे हैं ना, बा को हम कैसे कर सकते हैं, बा नहीं, नून। अम बाहुम, बा तो पढ़ा ही जाएगा, अन नहीं पढ़ा, अन के जगह अन के जगह, ये अन है ना, नून अन साकिन को बा से अन है ना, मीम से चेंज करना है। हाँ, अन है ना, अन के जगह हम पढ़ेंगे अम। बाउ। ओके, हाँ बस ये है। और गुन्ना होगा, वही गुन्ना होगा, 2 से 3 हरकत का, सेम लेंथ सेम है, बस इसमें यही है।
एक ही हर्फ आएगा। क्लियर हो गया ये आप लोगों? क्लियर हो गया? अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तनवीन है, अब दन है, तन दो जबर तनवीन आ गया। उस तनवीन के बाद क्या आ गया? ये बा आ गया। ऐसे पढ़ेंगे, अब दन नहीं पढ़ेंगे, अब दम बीमा, अब दम बीमा, दम बीमा। ओके जी ठीक है, क्लियर हो गया ये? चलिए अब हमारा क्या बचा? हमारा लास्ट का ये हो गया हमारा। चलो हम प्रैक्टिस, हमारा बचा इसके बाद इक्फा। अब इक्फा में कौन कौन से लेटर्स हैं वो याद, 15 लेटर याद करने की जरूरत नहीं है। इजहार के 6 लेटर और इदगाम के 6 लेटर याद है हमें 12, इखलाब के 1 लेटर 13, अब बचे 15। तो ये इसके अलावा इजहार, इखलाब, इदगाम के लेटर्स के अलावा जो भी लेटर्स आएंगे 15 वो सब जाएंगे हमारे किस बास्केट में? इक्फा के बास्केट, इक्फा में जाएंगे। ठीक है, इक्फा में जाएंगे। इसमें क्या है देखिए, इक्फा में क्या है, कलर कौन सा है, बाकी रूप। ये इसको कितना खींचेंगे? इसको 2 से 3 हरकत खींचेंगे। जितने भी कलर है ना सबको 2 से 3 ही खींचना है, सबको 2 से 3 खींचना है। इसमें कलर कौन सा है? ब्लू आएगा। कौन सा कलर होगा? ब्लू। कलर ब्लू आ जाएगा। ठीक है, चलिए ब्लू आ गया। अब हम अब उसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए ये इतने लेटर। अच्छा, अब ये आपने पंखा है ना, स्पेलिंग क्या होती है? पंखा। नून है, ओके, पंखा ऐसा है। देखिए हम किससे बोलते हैं, ये देखिए ये लिखा है ना यहाँ पे, ये उर्दू में लिखा पंखा। ओके। हम कैसे पंखा बोलते हैं? कैसे कैसे बोलते हैं इसको? गुन्ना करते सर। नून को छुपाते हैं सर। नून को जो एग्जाम को भेज नहीं सकते। एक नून को छुपा देना सर। हाँ हम ऐसे पंखा पढ़ते हैं, पंखा या पंखा। प्लीज प्लीज अपना, प्लीज रिश्मा और बेटा सब लोग अपना माइक ऑफ करें, प्लीज अपना माइक ऑफ करें। हम कैसे पढ़ते हैं? लिखा तो पंखा लिखा है, हम कैसे पढ़ते हैं? पंखा पढ़ते हैं, पंखा। अच्छा अब ये पढ़िए पहले। अच्छा आप लोग पंखा पढ़िए, आप लोगों को सबको 15 सेकंड दे रहा हूँ, सब पढ़िए। अब पंखा गौर करिए कि जबान कहाँ लग रही है। जबान, नून का मखरज क्या है? जबान की नोक जो आगे के दांतों से मसूड़ों पे जब जबान की नोक लगती है तो नून का मखरज अदा होता है। आवाज तो नाक से निकलती है। तो क्या हम कैसे पढ़े उसको? कैसे पढ़े? टच कर रहे हैं सर मसूड़ों को नहीं लग रही है, नहीं लग रही है। जबान में टच हो रही है सर। टच हो रही है? टच नहीं होती। नहीं 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 लग रही। सब बीच में है। अच्छा तो नहीं टच हो रही। अच्छा अब ये पढ़िए, इन्ना। अब टच हो रही है, इन्ना। टच हो रही सर। ये और तो थोड़ा लग रहा है। टच हो रही है ना? टच हो रही है सर। हाँ टच हो रही है। तो इन्ना में क्या हो रहा है? 2 चीज हो रही है। जबान मखरज पे लग रही है, नून के मखरज पे, एक फर्स्ट है। सेकंड थिंग, आवाज नाक से जारी हो रही है। 2 स्टेप हो गए ना, मखरज का लगना और आवाज का नाक से जारी होना। यह हमारा किसमें? गुन्ना में था। इक्फा में क्या है? एक ही स्टेप है। कौन सा स्टेप है? आवाज का नाक से जारी होना। डायरेक्ट आवाज को नाक पे ले जाएंगे, बिना मखरज को छुए, बिना जबान को मसूड़ों पे लगाए। जबान नीचे रहेगी, नॉर्मल रहेगी, बिल्कुल नॉर्मल रहेगी जबान। आवाज को हम डायरेक्टली नाक पे ले जाएंगे, वो फर्स्ट स्टेप स्किप कर देंगे, मखरज को स्किप करके डायरेक्ट आवाज नाक पे ले जाएंगे। अंता अंता, ये गलत हो जाएगा, ये इक्फा नहीं है। अंता, काफी लोग ऐसे पढ़ते हैं अंता अंता, वो गलत है। अंता अंता, ठीक है। डायरेक्ट आवाज में नाक पे ले जा रहा हूँ। नो हाँ वो ये देखना क्या हुआ? इसमें यही बस है, इसमें मेन चीज यही है। आवाज का इसकी इसी को कहते हैं हम नून को छुपाना, मतलब हम नून की आवाज को नाक में छुपाते हैं बिना मखरज को छुए। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको कॉन्सेप्ट? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पे है, अब कैसे पढ़े? अब मेरी आवाज सुनिए, बताइए सही है गलत है। कुन्तु, कुन्तु, सही है ये?
गलत है सही सर। सर, गलत है। गलत गलत है। है। अच्छा चलिए अभी बताइए, कुन्तु, कुन्तु, सर अब सर भी अभी भी गलत है। अभी भी गलत है, वेरी गुड। अच्छा आप बताइए, कुन्तु, सर अभी Yes, sir. कुन्तु, सही है। सही है सर। अभी सही है। वेरी अभी वेरी सही गुड, है। वेरी गुड। बस आप समझ गए ना डिफरेंस? यस डिफरेंस सर। समझ गया ना? हाँ बस यही डिफरेंस है। तो हमें अपना जबान को बस नीचे रखना है, नॉर्मल अपने, बस बिना उसको उठाए अपने मखरज पे, ना आगे से उठाना है ना पीछे से उठाना है, बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल। ठीक है, किसमें नॉर्मल कैसे? हाँ एक चीज जो इसमें मेन जो चीज है ना, इसमें तो ध्यान रखने की है ना, तो इक्फा है दो तरीका होता है, एक हैवी होता है एक लाइट होता है। इक्फा जो होता है इसमें दो है, जी सर। हैवी इक्फा और लाइट इक्फा। अब बोलेंगे व्हाट डू यू मीन बाय दिस, मतलब इसका मतलब क्या? अभी जो हमने पढ़ा, हमने जो पढ़ा अभी, ये नून के बाद ता है, ता, ता जो है लेटर हैवी लेटर है लाइट लेटर है? सर लाइट लेटर है। हाँ तो इसमें अब लाइट होगा, मतलब लाइट मतलब क्या होगा, जबान ना आगे से उठेगी ना ना पीछे से उठेगी, जबान नॉर्मल रहेगी। तो ठीक है। अब ये बताइए, ये नून के बाद जा है, तो जाल है, ये हैवी है लाइट है? सर लाइट है। इसको भी ऐसे पढ़ेंगे, अंजर, अंजर। ओके। अच्छा अब ये बताइए, ये तनवीन होगी, ठीक है। तनवीन के बाद दौद आ गया, दौद हैवी है लाइट है? हैवी है सर। हैवी है। तो अब इक्फा भी हैवी करेंगे, मतलब हैवी इक्फा कैसे होगा? कुछ नहीं करना है, हमने जो नॉर्मल जो लाइट इक्फा किया था ना, आगे से जबान नॉर्मल है, पीछे से भी नीचे है, नॉर्मल पोजीशन में है। इसमें कि आगे से तो कुछ नहीं होगा, पीछे से हम उठा देंगे। कहाँ उठाएंगे? नरम तालु की तरफ, नरम तालु की तरफ उठा देंगे, क्योंकि दौद में तो दौद की तैयारी में उठा देंगे। निकलेंगे फिर दो, एक बार फिर राइट हो गया, फिर दो, फिर दो। ठीक है, हम जबान को पीछे से उठाएंगे, तो सब चले जाएंगे। ओके, जबान को उठाएंगे क्योंकि नेक्स्ट लेटर जो है हैवी है। दो बोलेंगे जब भी जबान उठी होगी हमारी, तो हम पहले से उठा देंगे, जब जैसे नाक में आवाज ले जाएंगे हम जबान को उठा के ले जाएंगे। सर एक बार पढ़िए आप। अच्छा अब ये बताइए, अब मैं पढ़ा, अब बताइए लाइट है हैवी है? हाँ, फिर दो, फिर दो, ये हैवी लग रहा है लाइट लग रहा है? सर लाइट है। अच्छा, फिर दो, फिर दो, लाइट ही है सर। फिर ध्यान से, फिर सर हैवी। दो, सर हैवी। हाँ अब मैं जबान उठी है मेरे पीछे से, तो आगे से कुछ नहीं, आगे से नहीं उठा रहा हूँ, आगे उठाऊंगा तो मखरज पे लग जाएगी। हाँ एक हो गया, तो फिर ये लाइट हो गया, सर एक बार ये उसको पढ़ के बताइए, ये ऊपर वाला जो है कुंतु, ये लाइट लाइट में हाँ, जाएगा ना? अच्छा सर इसी ये को हैवी नो इसी को बोला लेते एक हैं, बार बोलिए सर। इसी को लेता हूँ, क्योंकि एक इसी प्लीज अपना प्लीज प्लीज म्यूट करिए, प्लीज रूबी माइक माइक खुला अपना है। ऑफ करें, रूबी बेटा माइक ऑफ करें। सर हैवी वाला एक बार पढ़िए सर। नहीं इसी को करता हूँ मैं, हैवी हो गया लाइट हो गया, ठीक है, हैवी है और लाइट हो गया अभी, हैवी वाली हैवी हो गया दिख ना? रहा सर सर। हैवी है। हैवी दिख अभी रहा। हैवी है। अभी शो को मैंने कहा ये क्या हो गया? ये लाइट हो गया। लाइट। ठीक है, तो हमें क्या हैवी करना, जब हैवी जब भी होगा तो नून साकिन तनवीन के बाद जो हमारे हैवी लेटर्स है ना, उसमें से कोई भी आएगा तो हमें क्या करना, कुछ नहीं करना है, तो जैसे नाक में आवाज जाए ना, जबान नाक में आवाज जब जा रही हो ना, जबान में क्या होगा, जबान की जड़ ऊपर उठ जाएगी नरम तालु की तरफ, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं करना है हमें। नाक में जब लंबा करते वक्त, अनतबाकीन जो है इसको एक बार प्लीज। अच्छा तबकिन, तबकिन,
लाइट हो गया, लाइट हो गया, तबकिन, तबकिन। ये तो भी तो हमें मोटा, तो के लिए भी जबान उठाना है ना पीछे से, उठाना है। तो में भी जबान उठेगी ना, हैवी लेटर में जबान को की जड़ उठती है ना पीछे से। मतलब सभी हैवी हाँ, लेटर्स के साथ गुन्ना भी हैवी होगा। हाँ गुन्ना भी हैवी होगा। हैवी गुन्ना का मतलब क्या, जब नाक में हम आवाज हम खींचते हैं ना, इसमें 2 से 3 हरकत खींचेंगे ना, जैसे नाक में आवाज जाए जबान की जड़ को उठा ले पीछे से। तो गुन्ना करते जब भी जबान उठाना है सर, मतलब हाँ गुन्ना करते वक्त जबान को उठाना है। तबकिन, ऐसे सर। हाँ अन को भी तबकिन। उठाना पड़ेगा सर। तबकिन। नहीं, पहले से उठा देंगे तो आयन भी मोटा हो जाएगा ना, आयन को मोटा नहीं करना। आयन तो पहले से उठा देंगे, आयन मोटा हो जाएगा ना, आयन को मोटा नहीं करना है। नून को भी नून को उठाना पड़ेगा सर। हाँ नून, जब जब हमारी आवाज नाक में जाएगी ना, नाक में आवाज जाएगी जब ही हमें जबान को उठाना है। अगर पहले से उठा दें तो आयन भी मोटा हो जाएगा ना, आयन भी मोटा हो गया, ठीक है। इसमें ये जरा थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए होती है। अभी आप परेशान ना हो, एक कॉन्सेप्ट समझ लें, धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। सर एक बार पढ़िए सर ये। आपका लाइट भी हो गया ना, कोई बात नहीं, लाइट भी होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन इसको लंबा 2 से 3 हरकत जरूर खींचे, तो धीरे धीरे करके आ जाएगा। एक बार पढ़िए सर। तबकिन। आयन को लाइट पढ़ो पहले, कर दे, आयन भी मोटा हो जाएगा। ओके, ये पहले आ को एक हरकत है ना, आयन को, आयन जब आयन को वैसे ही पढ़ना है। नून पे जब नाक में जब आवाज जाए ना, जब भी हमें जबान को उठाना है, पहले नहीं उठाना है। ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, आप लोग परेशान ना हो, ये धीरे धीरे करके आ जाएगा, बस आप सिर्फ समझो फिलहाल, ठीक है। ओके, अगर शुरू में नहीं भी हो रहा तो कोई बात नहीं, ओके, उससे मीनिंग चेंज नहीं होता है। तो ओके, क्लियर हो गया आप लोग को। इसमें बस यही है, इक्फा में सिर्फ नाक में आवाज को लाइट करना है या हैवी करना है, बिना मखरज को छुए। इक्फा में यही चीज है और कुछ नहीं है। लोग क्या करते हैं, उसको गुन्ना की तरह मखरज को छू जाते हैं। कुंता, अंजरनाकुम, अंजर ऐसे कर देते हैं। युनफखु, युन वो गलत हो जाता है। क्यों? जी सर, ये क्या तो होता बहुत है? कॉमन सी गलती है, बहुत हमसे भी होता था, बहुत कॉमन सी गलती है, ये तो बहुत होती है। ये क्या है कि हमें गुन्ना और इक्फा में फर्क पता नहीं है। हमें गुन्ना और इक्फा में फर्क पता नहीं है, क्योंकि हमने ये सीखा नहीं ना, हमें लगता है ये भी इक्फा में भी गुन्ना करते हैं, इसमें भी गुन्ना करते हैं। देखिए, हमें फर्क, इक्फा में गुन्ना में सिर्फ यही फर्क है, गुन्ना में मखरज को, जबान की नोक मखरज को छूती है, इक्फा में जबान की नोक मखरज को नहीं छूती है, ये फर्क है। नाक में आवाज दोनों में जाएगी, चलो गुन्ना है ना, नून मीम है ना, नाक में जाना ही है, नाक में आवाज दोनों में जाएगी, दोनों को 2 से 3 हरकत खींचेंगे, लेकिन इक्फा में मखरज को नहीं छुएंगे, जबान नीचे रहती है, बस ये फर्क है। ओके, क्लियर हो गया आप लोग को? जी सर। जी सर। चलिए, अब हम इसको थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं इसकी। लुत्फिया बेटा, आप ये पढ़िए, ये वाला पढ़िए, ये पढ़िए, अंडरलाइन कर रहा हूँ। सर प्लीज जंपिंग वाला भी पढ़ के बताइए ना सर एक बार। कौन सा बेटा? जी, जंपिंग वाला सर, ये जंबिंग उतिलत। अच्छा, ये तो दूसरा रूल है ना बेटा, ये उसका रूल है, इकलाब का है। नो, कोई बात नहीं। सर ओके, अच्छा, ये क्या हो जाएगा? सर इसमें भी हैवी करेंगे। दो चीज हो गया ना यहाँ सर पे, हैवी करेंगे यहाँ पे 2 रूल है बेटा, 2 रूल हैं। एक पर्पल कलर है, इकलाब का हो गया, एक आ गया हमारा ब्लू कलर, ये हो गया इक्फा। यहाँ पे 2 रूल हैं, एक है इकलाब का, नून साकिन के बाद बा आ गया, छोटा मीम बना है, और दूसरा ब्लू कलर का क्या आ गया, तनवीन के बाद आ गया काफ। सर यहाँ पर हैवी होगा ना? हाँ, हैवी होगा ना। जम ओके, जम ये हो गया इकलाब का, ये हो गया हमारा इक्फा का। ओके सर, जज़ाकल्लाह। ओके,
अब यहाँ पे आ गया हमारे कौन सा रूल आ गया, ये गुन्ना का आ गया, ये इक्फा का आ गया, हैवी इक्फा। फअम्मा फअम्मा मन तग़ा, नहीं होगा, माँ पूरा बोलेंगे राइट, माँ को बोलने के बाद नून पे आएंगे जब भी हम जबान को उठाएंगे, ना तो क्या होगा, अम्मा ये भी मोटा हो जाएगा, ये हमें मोटा नहीं करना है, ठीक है, ये गलती होती है, इसको ध्यान रखना है। ओके चलिए, अब लुत्फिया बेटा ये वाला पढ़िए जो मैंने अंडरलाइन किया है, वो अंज़लना मिनल मुअस्सिरात, पढ़िए। लुत्फिया बेटा आपको आवाज आ रही है? ये पढ़िए नंबर लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 2, ये 2 लिखे है ना वहाँ पे, पढ़िए। बेटा बहुत धीमी आवाज आ रही है बेटा, बहुत धीमी आवाज आ रही है, थोड़ी सी आवाज बढ़ाइए बेटा। وأنزلنا من المؤثرات ماء ثجاجا। नहीं बेटा ये क्या है, ये अस पढ़ेंगे इसको, ये कैसे पढ़ेंगे, हमजा दो जबर, अन, हमजा दो जबर अन, नहीं उसको, अच्छा अन बेटा फिर से पढ़िए, वो अन फिर से पढ़िए, माअन सज्जाजा, फिर से पढ़िए स्टार्टिंग से, वहां से। ठीक है, वअन, दोबारा पढ़ती हूँ, वअनज़लना मिनल मुअसिराति माअन सज्जाजा। चलिए मैं आप स्टूडेंट आप लोगों से पूछता हूँ, ये अच्छा ये इसका रूल का नाम क्या है बेटा, आपने जो ब्लू कलर में है, क्या रूल का नाम क्या है बेटा इसमें? इक्फा, इक्फा, नाक में चलिए आवाज। ओके चलिए, चलो आप स्टूडेंट लोग आप मुझे बताइए क्या ये सही इक्फा सही किया? नहीं किया सर, हाँ नहीं किया। नहीं किया, तो क्या गलती कर दी? नाक पे आवाज छुपानी। हाँ जाहिर कर दिए, छुपाए नहीं सर। जाहिर कर दिया, मतलब मखरज को आपने बेटा जबान को लगा दिया मसूलों पे, छुपाया नहीं। हाँ, जबान को नहीं लगाना बेटा, जबान को नीचे रखें। जी उस्ताद, मैं कोशिश करूंगी। हाँ सुनो, जबान की जो नोक होती है ना, उसको नीचे वाला दांत होगे ना, नीचे दांत नीचे रखें। ओके आप पढ़िए, जी व उस्ताद। इतना पढ़िए, व अंजल, इतना पढ़िए, व अंजल, इतना पढ़िए बस। वअनज़ल, अच्छा आप वअनज़ल, नो प्रॉब्लम, अब आप ये बताइए, आपकी जबान की नोक है कहाँ लग रही है? वअन, ऊपर तालू पर लग जा रही है थोड़ी हाँ सी। लग रही है ना, हाँ लगना नहीं जी चाहिए, वो जबान ऊपर क्यों जा रही है, जबान को नीचे रखिए, नीचे 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 दबाइए। ओके आप जबान को नीचे दांतों नीचे दबाइए, ठीक है नीचे, उस्ताद। हाँ नहीं ऊपर नहीं जाना चाहिए, जी नीचे नीचे। फिर जी से उस्ताद। पढ़िए, वअनज़लना, वअनज़लना, वअनज़लना। अब क्या हो रहा है, अभी भी जा रही है, कोशिश तो जा मैं रही है ना, करूंगी। जी उस्ताद। हाँ नो नो प्रॉब्लम, इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस। बेटा ये ना ये डिफिकल्ट पार्ट है, इसमें जो ये जो रूल है ना कलर कोडिंग का, सबसे डिफिकल्ट पार्ट ये है, डिफिकल्ट इस सेंस में है क्योंकि हमें जबान हमारी बिल्कुल लॉजिबल नॉर्मल है ना, कुदरती तौर पे नून नून मीम बोलते हैं तो नून को बोलते ही जबान ऊपर से लग जाती है, वो कुदरती तौर से लग जाती है, लेकिन हमें क्या करना है, प्रैक्टिस करना है कि जबान को जी उस्ताद। हेलो सर आवाज आवाज नहीं आ रही सर। सर, साउंड चला गया। म्यूट हो गया है सर। नेटवर्क इशू की वजह से हो रहा होगा। अपनी आवाज भी नहीं जा रही शायद। शायद। नेटवर्क इशू होने की वजह से जूम में ऐसा होता है, हम लोग रिकनेक्ट होने लगते हैं, तो मे भी सर का रिकनेक्ट हो रहा होगा। वेट वेट करेंगे। करते हैं हम लोग।
सही बोल। आवाज नहीं आई। सर को बताया फोन करके, सर बोले देखता हूँ करके। अच्छा। आवाज आ रही है आप लोग को मेरी? जी जी हाँ जी सर, सर, अब आ रही है आ सर, रही आ है। रही है सर, जी आ रही है। आ रही है, आ रही है सर। स्क्रीन नहीं आ रही है अभी, एक मिनट। अभी आई सर। ओके। स्क्रीन नहीं है आ रही सर। शिवा बेटा मुझे शिवा बेटा आपने जरीफा को होस्ट बना दिया गलती से। शिवा बेटा, शिवा शिवा ने जरीफा खिलजी को होस्ट बना दिया, इसलिए मेरा स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। सर मैंने आपको होस्ट बना दिए रिटर्न। ओके 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 चलो ओके। नहीं नहीं, वो बनाएंगे ना, मुझे शिवा तो मेरा तो होस्ट नहीं है, फिरोज खान 2 पे होस्ट नहीं दिखा रहा ना, सर तो वो स्क्रीन शेयरिंग वाली नहीं हो में पाएगी। बनाया मैंने आपको, वो जो दूसरा है ना जिसमें नहीं 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 कुरान का नहीं, फिरोज खान 2 जो है, अच्छा सर उसमें। तो आप नहीं बना पाएंगे मुझे, हाँ मैं अब नहीं बना पाएंगे। देखता मैं। ओके, ट्राई। सर हो ओके, गया अब। हो गया, चलिए। ओके। मैं किसको कह रहा था पढ़ने को? फातिमा शेख बेटा, फातिमा आप पढ़िए बेटा। आवाज आ रही है अभी फातिमा? हेलो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जी बेटा पढ़िए, नंबर 2 वाला मेरा वाक्य ना, वो अनज़लना, फिर वही सेम पढ़िए आप। यस। वअंज़लना मिनल मुअसिराति माअन सज्जाजा। वेरी गुड, समझ बेटा, वेरी गुड। अच्छा ये वाला पढ़िए, इसके बाद 3 वाला, फीमा। फीमा अंता मिन ज़िक्राहा। ये करो, वेरी गुड। चलिए आप इस अब क्लियर, ठीक है, आपने सही पढ़ा, ठीक है। चलिए जी सर। दूसरा दूसरा बेटा आप ये पढ़िए, ये वाला पढ़िए। दूसरा बेटा ये वाला पढ़िए। तो ओके, मुबीना बेटा आप पढ़िए, चलिए, आप आवाज नहीं आ रही था। पढ़ रही हूँ, हाँ पढ़ रही हूँ सर। हाँ, ये 4 वाला जो मैंने अंडरलाइन किया है, एक मिनट, हाँ। वतनफ़अु ज़िक्रा।
ये वाला पढ़िए जो हाँ अंडरलाइन किया हाँ नंबर बिस्मिल 4। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औ यज़्ज़करु फतंफअहु ज़िक्रा बेटा अम्मा बोलिए हजरत। ये वाला बेटा नंबर 4 मैंने किया ना, ये वाला औ ये यज़्ज़करु, हाँ वही औ हाँ यज़्ज़करु फतंफअहु ज़िक्रा। ओके वेरी गुड, नो प्रॉब्लम, आपने भी सही पढ़ा। थैंक यू। दुर्जना कुरैशी बेटा आप पढ़िए इसको, ये पढ़िए, ये वाला पढ़िए नंबर 5 यहाँ से, वो अंत से पढ़िए। कुरैशी बेटा पढ़िए। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम, ये वाला पढ़िए, ये पढ़िए जो यहाँ लिखा है मैंने 5 यहाँ से। फअंत लहू तसद्दा। फिर से पढ़िए। फअंत लहू तसद्दा। अच्छा, आपकी जबान की नोक छू रही है छोड़ो वो, फअंत नहीं जबान की नोक छुएगी नहीं, छुएगी नहीं छुएगी नहीं चाहिए सर। नहीं छुएगी। चलो तो ये चलो अब थोड़ी आप लोग इस प्रैक्टिस से, हम जो आगे प्रैक्टिस करेंगे ना इंशाल्लाह इसको डिटेल में करेंगे। तो सबको क्लियर हो गया, ये सबको क्लियर हो गया? जी जी सर। हजरत। जी जी सर चलो ये हमने सब रूल कवर कर लिए, ठीक है। अच्छा, ये कलर कोड कुरान में ना दो चीज, एक कलर कोड कुरान आता है, इसमें 7 कलर होते हैं, एक में 11 होते हैं, ठीक है ना। मार्केट में 2 तरह के कलर कोड कुरान अवेलेबल है, एक में 7 कलर होते हैं, एक में 11 होते हैं। तो 7 कलर जो वाले होते हैं उसमें एक होता है कलकला का, और 6 होते हैं गुन्ना वाले। तो अभी हम देखेंगे, अभी देखा ना 6 कलर, ये गुन्ना से रिलेटेड होते हैं, नाक में आवाज में जाती है। ये हो गए 7। तो 11 होते हैं, इसमें कितना हो गया, 4 एक्स्ट्रा है ना। 4 जो एक्स्ट्रा होते हैं, एक होता है हमारा हैवी लेटर्स का, सौ दो तो दो गैन हा काफ का, और 3 होते हैं मद के, मद लाजिम, मद मुनफसिल, 3 तरह के मद के होते हैं, ठीक है। जिसके लिए मैं बता रहा हूँ 3 तरह के मद होते हैं, और एक होता है हमारा, एक हमजा वाला होता है, एक अलिफ वाला होता है, अलिफ शक्ल हमजा होता है, और बाकी जो होता है लाजिम होता है, तस्दीद वाला होता है। तो ये अलिफ लाम मीम का जो होता है उस तरह का होता है, ठीक है। 3 मद के होते हैं और एक हैवी लेटर का कलर होता है 4, और ये 7 कलर 11, ठीक है। तो हमें कौन सा कुरान लेना है जिसमें 11 कलर हो। उसमें क्या होगा, आपको तकसीम जो भी है, हैवी लेटर जो भी है ना, वो भी आपको पढ़ने में आसानी होगी, उसमें भी कलर दिए हुए हैं, ठीक है। अब एक कलकला का कलर हो गया, कलकला कलर कौन सा है? रेड ऑरेंज ऑरेंज। नहीं, ये रेड कलर है, इस कुरान में है रेड कलर है। रेड कलर है सर। एक है। सेकंड हो गया हमारा गुन्ना, ऑरेंज है। और ये हो गया ऑरेंज है। ऑरेंज हो गया हमारा, ठीक है। तीसरा हो गया हमारा इजहार, ठीक है। इसका कौन सा कलर है? ब्लैक एंड व्हाइट। नो कलर, इसमें कलर ब्लैक एंड कौन सा व्हाइट, कलर है? नो कलर। नो कलर। ब्लैक व्हाइट है। नो कलर। नो कलर। नो कलर तो इसमें आएगा ही नहीं, वो देख रहा था आप लोग क्या कह रहे हैं, ठीक है। हाँ, इसमें नहीं आएगा, ओके, इसमें नहीं आएगा, इसके भी इसमें कलर ही नहीं है, ओके। अभी हम लेंगे इसको इक्फा, ब्लू कलर। ब्लू, हो गया लाइट ब्लू कलर। ब्लू मीम साकिन का 1 2 है ना इक्फा। हाँ हाँ। क्या हो गया इक्फा में? फिर कौन सा होगा? लाइट ग्रीन कलर है इसका। इसका लाइट ग्रीन है, इसका लाइट ग्रीन है, नून का लाइट ब्लू है। मीम का पिंक कलर सर। लाइट ग्रीन इक्फा। में लाइट ग्रीन। नहीं सर, ये इदगाम तो मीम पक्का? का होता है लाइट ग्रीन तो। तो इक्फा कौन सा कलर है? इक्फा कौन सा पर्पल है वो, इक्फा का ब्लू, इक्फा का पर्पल ब्लू ये सर। पक्का? पिंकिश पर्पल है वो। ये सर इक्फा का पिंक सर कलर कुरान से देख लिखा के है सर। बताऊं क्या, मेरे पास ये वाली कुरान नहीं है। नहीं नहीं नहीं, देखने की जरूरत नहीं, मैं आप मुझे पता, आप लोग मैं देख रहा हूँ आप लोग क्या बोलेंगे, मेरे उसमें जा रहे हैं। इक्फा मीम इक्फा पिंक कलर। पिंक कलर है, पिंक इक्फा कलर क्या है। है? पिंक
पिंक कलर है। पर्पलिश पिंक। इकबाम में पिंक कलर है, यस। तो हम देखने की जरूरत नहीं, मैं देख रहा था आप लोग क्या करते हैं। में कलर है, पिंक कलर है। चार्ट फोर्थ आ भेजा गया, था ना उसमें कलर। नहीं इकबा, ये ब्लू, नून सर साकिन साकिन और ब्लू, तनवीन। ब्लू, ब्लू कलर। ब्लू, ब्लू कलर है ब्लू, इसका, ब्लू, पक्का ब्लू कलर है। ब्लू सर कलर, ब्लू कलर। चलिए, ब्लू कलर। अभी आ गया हमारा इदगाम। इदगाम में लाइट इदगाम ग्रीन, मीम सा, लाइट ग्रीन, मीम सा, लाइट ग्रीन, लाइट ग्रीन। छठा आ गया इदगाम नून साकिन तनवीन, डार्क ग्रीन, डार्क ग्रीन, और तनवीन, डार्क ग्रीन। ठीक है, डार्क ग्रीन। ये हो गया। कुछ कुरान में थोड़ा बहुत फर्क हो जाएगा कलर में, लेकिन सर कोई बात नहीं, जो भी फर्क है पूरे कुरान में सेम रहेगा। ये हमारे 7 कलर हो गए हैं, उसमें से कलकला को छोड़ के सब में गुन्ना होगा। कितना होगा? 2 से 3 हरकत। क्लियर हो गया? 2 से 3 हरकत होगा सब में, सेकंड से लेकर 6 तक। देयर इज नो डिफरेंस इन द टाइम फ्रेम, उसमें कोई फर्क नहीं है। फर्क किसमें है? मजबूती में, मजबूती में फर्क है। सर इकलाब का नहीं कलर बताया, पर्पल कलर। सर इकलाब का ब्लू कलर है, डार्क नहीं, इकलाब का पर्पल, इकलाब को लिए नहीं मैंने इसमें, कैसे हो गया? आने लिया है पर्पल। इकलाब का पर्पल कलर हो गया। सर इकवा में है ना ब्राउनिश कलर है सर, पिंक कलर कलकला का है इस कुरान में। नहीं मतलब कुछ में फर्क होता है नॉर्मल जितने, लेकिन नॉर्मल जो इतने ज्यादा करके मेजोरिटी ऑफ द केसेस में ना ये कलर जो मैंने बताया ना, कुछ कुरान में अलग अलग है, कोई फर्क नहीं। आपको जो कलर है ना पूरे कुरान में वही सेम कलर चलेगा, ठीक है ना? जी सर। सर रूल याद रखना बेटर है ना, कलर तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। नहीं बता रहा हूँ, हर किसी को तो मतलब मैं बता रहा हूँ, कोई बात नहीं, रूल याद रखना बेहतर नहीं है। तो जी कलर सर, आ आप जाएंगे, समझना आपको गुन्ना करना है बस। जी सर। ठीक है, गुन्ना हो गया। इक्फा हो गया हमारा, 2 इक्फा हो गया, 2 इक्फा का क्या कलर बोला सर? ठीक, इक्फा पिंक कलर है। नहीं, इक्फा में 2 कलर है। इक्फा जो है हमारा ब्लू कलर है हमारा, नून साकिन तनवीन का, और मीम साकिन का है पिंक कलर। थोड़ी अब नो प्रॉब्लम, अलग अलग हो जाए कोई बात। ये कलर है, जितने कलकड़ा को छोड़ के जितने भी हैं सब में क्या करना है हमें सब में 2 से 3 हरकत हमें खींचना, लंबा करना है, गुन्ना करना है। ठीक है, अब किसमें मजबूत होगा किसमें मजबूत नहीं होगा, हम अब आते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं वापस दर्जात पे आते हैं। ठीक है, अब ये रूल तो समझ में आ गया ना, मीम साकिन तनवीन, सॉरी मीम साकिन नून साकिन तनवीन का रूल समझ गए ना आप लोग? मीम साकिन के 3 रूल है और नून साकिन तनवीन के 4। ये सबको क्लियर है इसमें? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, अब हम आते हैं दर्जात पे, क्योंकि उस समय अब हम समझ सकते हैं इसको दर्जात के, क्योंकि पहले हम नहीं समझ सकते थे। चलिए अब हम यहाँ से देखते हैं डिटेल में। ओके, गुन्ना के दर्जात, देवर रैंक। सबसे फर्स्ट है ना, ये फर्स्ट कौन सा है? सबसे मुकम्मल गुन्ना, मतलब मोस्ट कंप्लीट। ये इंग्लिश में दिया है, ये अरबी में अकमल। ओके, मोस्ट कंप्लीट मतलब सबसे मजबूत गुन्ना कब होता है? ये सबसे लंबा और ताकतवर गुन्ना होता है। ताकतवर गुन्ना होता है मतलब मजबूती में। ठीक है, अब इस ओके, ये कहाँ होता है? नून और मीम पे शद हो, मीम और नून पे क्या हो? शद हो, तस्दीद हो, मीम और नून पे। मीम और नून पे, अच्छा, मीम और नून पे शद्दा कब होती है? कब होती है? कितने रूल में होती है? सर इदगाम में होती है और गुन्ना के लिए गुन्ना में भी होती है, इदगाम में भी होती है। वेरी गुड, शाबाश, एक्सीलेंट, आपने सब दे दिया ना। अब मतलब कितने रूल हो गए हमारे? इदगाम में भी होती है और गुन्ना में भी होती है। ठीक है, चलो हम देखते हैं। चलो अब ये आ गया हमारा गुन्ना हो गया, इन्ना, ये गुन्ना का रूल हो गया ना? यस सर। और ये हो गया हमारा किसका रूल हो गया? ये आ गया गुन्ना का रूल। कलर पे मत जाइए, यहाँ कलर ऑरेंज नहीं है, इस पे गुन्ना का रूल हो गया। तो डायरेक्टली एक ही लेटर है नून, उस पे तस्दीद, मीम तस्दीद, ये होगा गुन्ना का रूल। सबसे मजबूत गुन्ना ये होगा इसमें, नंबर 1 अकमल। अन्ना, इन्ना। ओके, दूसरा आ गया इदगाम सफवी, मतलब मीम साकिन के बाद एक और मीम
अब यहाँ पे क्या है, इसका कलर कौन सा है, मीम लाइट मुशद्दद, लाइट ग्रीन। राइट। मीम साकिन है, इसके बाद आ गया मीम। अच्छा मीम, अब मुशद्दद। हम यहाँ 3 मीम हो गए, हम मीम साकिन को पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं। नहीं पढ़ते नहीं सर। पढ़ते नहीं सर। पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते ना। तो अब इसका होना ना होना बराबर है ना। अगर हम इसको निकाल भी दें, अभी यहाँ से छुपा भी दें, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। रब्बिहिम, तो मतलब इसमें वो दोनों, इसमें भी तस्दीद आ गई ना, मीम में तस्दीद आ गई इसमें। जी सर। तो ये भी इसलिए इसको भी अकमल में लेते हैं पहले में। क्यों? मीम में तस्दीद है, शद है। हाँ? यहाँ पे भी आ गया अला कुलूबिहिम हिम्मा। ओके, मीम के बाद एक और मीम आ गया। इदगाम में क्या होता है, तस्दीद होती है। ठीक है, तो ये भी आ गया हमारा फर्स्ट कैटेगरी में। क्लियर है? ओके। जी सर। अब दूसरा है इदगाम। इदगाम नून साकिन या तनवीन। इदगाम में कितने लेटर्स हैं? 6 हैं। 2 निकाल दीजिए, लाम और रा, तो उसमें गुन्ना होता ही नहीं है। अब कितने बचे? 4। मीम, मीम, नून, वाव और या, 4 बचे ना? जी 4 सर। बचे। अच्छा, लेकिन गुन्ना, ओके, गुन्ना की फैमिली के कितने हैं? गुन्ना की फैमिली के 2 ही हैं, नून और मीम। या और वाव तो नहीं है ना? और मीम नहीं है ना? यस, ओके, नहीं ओके, नहीं है। अब चलो, अब हम या लाम रा तो गुन्ना होता है ना, वो तो बाहर आउट हो गया। अब या और वाव को भी हमने बाहर कर दिया, क्योंकि वो गुन्ना की फैमिली के हैं ये भी। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आया नून के बाद मीम मुशद्दद, नून साकिन के बाद मीम आ गया। ये किसका है? ये इदगाम का लेटर है, मीम। अकमल। तस्दीद लगी, अब यहाँ तस्दीद आगे नहीं आ गई, आगे नहीं। हम नून को पढ़ेंगे, नून को पढ़ते हैं यहाँ पे? नहीं, नहीं पढ़ते हैं ना। नहीं, आवाज रखते हैं ना। नहीं, आवाज भी नहीं, आवाज कहाँ रखते हैं? ये पूरी मीम नून पढ़ते हैं ना। नून कहाँ आ गया? मीम का वो गुन्ना, राइट। मीम, नून तो पूरा मिल गया, नून गायब हो गया इसका। ये इसको बोलते हैं इदगाम, कंप्लीट इदगाम हो गया। ये इसको बोलते हैं कंप्लीट मर्जिंग। देखो, इसको बोलते हैं कंप्लीट मर्जिंग। जो 2 चीजें हैं, अब इसमें कंफ्यूज ना होना। इसको बोलते हैं कामिल गुन्ना। गुन्ना नहीं, गुन्ना तो कामिल इदगाम, अकमल है, अकमल गुन्ना है। नहीं, इदगाम कामिल, इदगाम कंप्लीट मर्जिंग। कंप्लीट मर्जिंग का मतलब क्या हुआ? नून की आवाज गायब हो गई, नून पूरा मुद्गम हो गया, पूरा मिल गया, आवाज ही गायब हो गई उसकी। मिम 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 मिस्लिही, मिम, नून पूरा गायब हो गया, उसको बोलते हैं कामिल इदगाम। क्या हो गया? कामिल इदगाम। लेकिन ये इदगाम का अलग चीज है और गुन्ना अलग है, लेकिन कामिल गुन्ना नहीं है। हम किसमें है? अकमल गुन्ना है। ना सर। अकमल गुन्ना, तो ग्रेड 1, लेवल 1। आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है? कंफ्यूज ना हो। ये कामिल क्या हुआ? ये कामिल गुन्ना हो गया, और गुन्ने के दर्जात में कौन सा है? वो कामिल, सॉरी कामिल इदगाम हो गया, कामिल इदगाम हो गया। कामिल है, लेकिन वो अकमल गुन्ना कौन सा है? अकमल है। अकमल गुन्ना है तो। अभी मैं आगे आऊंगा, बस ये कामिल गुन्ना है, तो दोनों में फर्क है। इदगाम का अलग रूल है और गुन्ना का अलग रूल है, दोनों आप मिक्स मत करिए। तो आप कुछ, क्योंकि मुझे बस सवाल आते हैं कुछ स्टूडेंट का, नहीं इसमें कामिल गुन्ना है तो कामिल, तो इसको भी कामिल इदगाम, कामिल इदगाम है तो कामिल गुन्ना में डालना चाहिए। नहीं, मैंने वो अलग चीज है, गुन्ना अलग रूल है और अलग रूल, इदगाम का अलग रूल है। अलग रूल है। कामिल का मतलब क्या है? नून की आवाज गायब हो, नून पूरा इसमें गायब हो गया, मिल गया, इसके बोलते हैं कंप्लीट मर्जिंग। अब दूसरा आ गया नून साकिन के बाद नून या मीम था ना, ये भी हमारा इदगाम का है लेटर। तो यहाँ पे भी एक आवाज ये भी मिल गया इसके अंदर, वलन नुश्रिका, वलन नुश्रिका। यहाँ पे नून में तस्दीद आ गई है, तस्दीद आ गई है ना। तो ये भी हमारा फर्स्ट कैटेगरी में आ गया, सबसे मजबूत गुन्ना। क्लियर हो गया? तो सबसे मजबूत अकमल में 3 रूल आ गए हमारे। एक गुन्ना का, आ गया हमारा, एक इदगाम में सफवी आ गया। सर ये अकमल गुन्ना आ गया। हाँ, ये हम अकमल गुन्ना हो गया। और ये भी नून साकिन के बाद नून और मीम। एक मिनट, अकमल गुन्ना में याद रखो, मीम और नून पे तस्दीद होगी। मतलब मीम नून अकेला हो तो नहीं, या नून और मीम के साथ हो। जी सर। लेकिन मीम और नून पे तस्दीद होगी, सब में तस्दीद है नहीं। तो यहाँ तस्दीद है, 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 यहाँ तस्दीद है ना।
तो ये तस्दीद वाला आ गया तो इसमें चलेगा अकमल में। किसी को डाउट इसमें? ये हो सबसे मजबूत गुन्ना। सर क्लियर हो गया ना जी? सर ऊपर वाला तो कामिल गुन्ना है ना सर, ये नीचे वाला इदगाम में ये क्या है सर? नहीं कामिल नहीं, सब अकमल ही है, ये तीनों होती है। अकमल ही है। ये भी अकमल ही, हम हमारे तीन नहीं लोग हैं। ये जी सर, फर्स्ट ये गुन्ना का आ गया, इदगाम जी सर। सफवी, इदगाम नून साकिन। जी सर, और ये वाला बोल रही हूँ मैं, ये कामिल है ना सर? अकमल नहीं कामिल नहीं, अकमल है ना। कामिल पे अभी आए नहीं ना, अकमल ये अकमल है। मैं बोलूं सर? मैं बोलूं सर? नहीं प्लीज प्लीज प्लीज, जिसको डाउट है ना हैंड रेस करे, एक एक कर, 2-3 आवाज। सर मैं ही बोल रही हूँ सर। अच्छा बोलिए, चलिए नजमुन्निसा, क्या प्रॉब्लम बेटा आपको? सर ये अकमल गुन्ना तो ऊपर 2 हो गया ना सर, मतलब मजबूत वाला गुन्ना, ये नहीं, वाला तीनों कौन सा है नहीं, सर? तीनों है, ये भी है, तीनों देखो है। तीनों, ये भी अकमल में आ गया, ये जी भी सर। अकमल में आ गया, ये भी अकमल में आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि नून पे तस्दीद है, मीम पे तस्दीद है, यहाँ पे भी है, मीम पे तस्दीद है, यहाँ पे भी है। ये समझ में आया सर, ये तीसरा वाला है सर। जी सर, कौन सा? ये ये नीचे तीसरा वाला? वाला मिसली। नहीं, अब मीम पे तस्दीद है या नहीं? हम किसको पढ़ रहे हैं? नून को पढ़ रहे हैं या मीम को पढ़ रहे हैं? यहाँ पे मीम पेपर में सर। हाँ, जी तो जी मीम पे तस्दीद आ गई है या नहीं? जी जी सर, समझ गई सर। हाँ, तस्दीद मतलब मीम या नून पे गुन्ना तस्दीद होगी, अकमल वो नंबर 1। अकमल गुन्ना ठीक है, जी सर। ओके, नो प्रॉब्लम। चलो जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा सर। चलो no problem। अब हमारा आ गया सेकंड, आ गया कामिल मुकम्मल गुन्ना, मतलब पहले से थोड़ा कम दर्जे में। पहले था मोस्ट कंप्लीट, अब ये कंप्लीट, मतलब एक दर्जा कम। इसमें क्या है? अब इसमें क्या है? तनवीन के बाद चलो अब यहाँ पे देखते शद्दा हैं। या शद्दा। चलो अभी हमने क्या इदगाम में से, एक मिनट अब आप खामोश रहिए। इदगाम में लाम रा निकाल दिया, इदगाम में हमने नून नून साकिन मीम साकिन के, नून और साकिन और तनवीन के इदगाम में हमने नून और मीम तो फर्स्ट में आ गए। अब क्या बचा? या और वाव बचा। या और वाव बचा हमारा। लाम रा तो गुन्ना होता नहीं, उसको काउंट में आएगा ही नहीं, रेस से बाहर ही है। अब वाव बचा और या बचा, ठीक है ना। अब यहाँ पे चलो मैं आपसे पूछता हूँ, इससे पूछता हूँ, चलिए नीलुफर बेटा, नीलुफर अब ये मुझे बताइए, यहाँ पे कैसे पढ़ेंगे इसको? नून साकिन के बाद वाव आ गया, ये यरमलून का लेटर है या नहीं? जैसे ये है यरमलून का है ना, ईदगाम में। अच्छा, नून साकिन के बाद या आ गया, ये भी यरमलून का है या नहीं? ईदगाम का है या नहीं? तो है ना, ये है, इदगाम नून वाला इदगाम है, यौमिन वाला वाव आ गया ना। चलो अच्छा, अब इसको कैसे पढ़ेंगे? ये वाले को कैसे पढ़ेंगे? मिव वली वली मिव मिव पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? फिर नून की आवाज को थोड़ा नाक में आवाज लेके वाव पे जाएंगे। अच्छा अच्छा, हाँ नून की आवाज आएगी ना, मिव मिव आएगी या मिव? नहीं सर, मिव आएगी मिव, एक नाक में जाएगी। अब नाक में आवाज। अच्छा चलिए, अब मुझे ये बताइए आप लोग, अब इससे पहले केस में क्या हुआ था? यहाँ पे नून छूट गया, मीम में गायब हो गया, नून मीम में छुप गया, इसलिए हमने क्या कहा? ये कंप्लीट मर्जिंग। ये कंप्लीट मर्जिंग मतलब कामिल इदगाम, मतलब कंप्लीट इदगाम हो गया, मतलब छुप गया उसमें, वो गायब भी मतलब वो छुप गया, उसको इसका ये नून है यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या छुप जा रहा है? नून नहीं छुप रहा, उसकी आवाज। हाँ, आधी आवाज आ रही है। इसको बोलते हैं नाकिस, इनकम्प्लीट इदगाम। इदगाम की बात करो, इनकम्प्लीट, क्योंकि इसका असर है अभी। म्यू, नाक में आवाज आ रही है, नून का असर है, यहाँ लग रहा है आपको, मैंने म्यू का आपने समझ गया, यहाँ पे नून है, तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नाकिस, इनकम्प्लीट इदगाम, मर्जिंग। गुन्ना नहीं बोलते हैं, गुन्ना तो यहाँ पूरा हो रहा है ना, म्यू 2 से 3 हरकत गुन्ना में कमी हो रही है, मजबूती नहीं छोड़ो, मजबूती की बात नहीं कर, गुन्ना में कमी हो रही है, गुन्ना पूरा हो रहा है नहीं हो रहा है? म्यू लाइट, हाँ नहीं लाइट नहीं पूरा हो रहा है, लाइट तो हो रहा है, लेकिन पूरा कंप्लीट हो रहा है ना, गुन्ना तो पूरा हो रहा है ना, 2 से 3। हाँ तो गुन्ना तो कंप्लीट है वो, लेकिन इदगाम इनकम्प्लीट है, तो दोनों में कंफ्यूज ना हो आप लोग, कंफ्यूज ना हो। गुन्ना कंप्लीट है लेकिन इदगाम इनकम्प्लीट है, ओके। इदगाम इसी तरह सर इदगाम नाकिस है सर, इदगाम नाकिस है, गुन्ना कामिल है, गुन्ना कामिल है।
ओके, गुन्ना कामिल है, इदगाम नाकिस है, ठीक है, दोनों अलग अलग रूल है, दोनों को मिक्स ना मत हो। ओके नाकिस गुन्ना कामिल। अच्छा, ओके ठीक। अब यहाँ पे आया, यहाँ पे बताइए इसमें इदगाम पूरा कंप्लीट इदगाम हो रहा है या इनकम्प्लीट इदगाम हो रहा है? हाँ? मैं यफ़अलु, मैं क्या हो रहा है? इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट। क्यों? नून का असर बाकी है अभी, हम नून को जी सर। टोटली इग्नोर नहीं कर सकते, वो पूरा तरह मिला नहीं है। तो गुन्ना कंप्लीट है। हाँ, गुन्ना तो कंप्लीट है, ठीक है, गुन्ना पूरा 2 से 3 हरकत हो रहा है। ओके, क्लियर हो गया आप लोग को? जी जी मैम। इसलिए हमने सेकंड कैटेगरी में लिया है इसको, क्योंकि ये नून मीम तो है नहीं इसके अंदर, तस्दीद तो है लेकिन नून और मीम जो गुन्ना की फैमिली के लेटर जो होते हैं वो है नहीं, इसलिए हमने सेकंड कैटेगरी में लिया लेवल है, 2 या और वाव को, ठीक है। अब ये आ गया हमारा इक्फा, नून साकिन तनवीन का इक्फा, इसको भी हमने क्या लिया है? सेकंड कैटेगरी में लिया है, लेवल 2 में। क्यों? इतना मजबूत नहीं है यहाँ पे, तो आवाज थोड़ी लाइट हो जाए, इतना मजबूत गुन्ना नहीं है, लेकिन हरकत 2 से 3 हरकत में कोई कमी नहीं है, ठीक है। 2 से 3 अब हम आ रहा गया उसके बाद नून साकिन तनवीन का इकलाब, इसको भी हमने इस सेकंड में लिया है, क्योंकि इसमें भी हम इसमें भी लाइट गुन्ना हो रहा है, मजबूत नहीं हो रहा है, ठीक है, लेवल 2 ओके। इसमें लेवल 2 में लिया है। अब इक्फा सफवी मीम साकिन के बाद बा, इसको भी हमने, ये भी लाइट हो रहा है, लेवल 2 वमा हुम बिमुमिनीन, वमा हुम, ये भी लाइट गुन्ना हो रहा है, लाइट गुन्ना हो रहा है, इसको भी लेवल 2 में लिया है हमने। तो 4 ओके ओके, हो गया। अच्छा, इन शॉर्ट अगर आपको मैं पूछूं, इन शॉर्ट लेवल 1 में अकमल में कौन कौन सा गुन्ना आता है? इसमें हमारे लिए पहचान क्या है? पहचान क्या है? तशदीद पहचान क्या है? बस तस्दीद। किस पे तस्दीद? नून मीम दोनों और पर नून पे, मीम और नून, बस ये ध्यान रखो, बस दैट्स ऑल। तस्दीद है मीम या नून पे और खत्म, वो हमारा फर्स्ट लेवल हो गया। तस्दीद नहीं है, सेकंड लेवल में हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम आते हैं थर्ड पे, नाकिस पे, इनकम्प्लीट गुन्ना। अब इनकम्प्लीट गुन्ना में क्या होगा? इसमें हम 2 से 3 हरकत नहीं खींचेंगे, ना इसमें कलर होगा, कोई कलर सिर्फ 2 में होगा, लेवल 1 में और लेवल 2 में, जितने कलर है सब इसी में आ जाएंगे। लेवल 2 लेवल 3 में कोई कलर नहीं होगा, नॉर्मल होगा, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया हमारा? नाकिस में क्या हो गया हमारा? इसका पहचान क्या है? नून साकिन के आगे हल्की, ये हमारा कौन सा? इजहार वाला है, इजहार। हाँ, नून साकिन इजहार है, नून साकिन तनवीन का इजहार और इजहार है सफवी। नून साकिन तनवीन के बाद हुरूफ, नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ हल्की आ जाए 6 में से, हम इजहार करेंगे, कलर नहीं होगा। या मीम साकिन के बाद हर्फ कौन सा आ जाए? 26 में से आ जाए, उसको भी हम पढ़ेंगे। कितना पढ़ेंगे? 1.5 हरकत पढ़ेंगे, गुन्ना होगा लेकिन कमजोर गुन्ना होगा, लाइट कमजोर होगा, वीक होगा, लाइट भी लाइट नहीं, वीक, लाइट नहीं, लाइट तो कामिल के लिए, यहाँ होगा वीक गुन्ना, ठीक है। ओके, इसमें सिर्फ याद रखना इजहार। अगर ये भी नहीं याद है ना, बिना हरकत वाला नून और मीम, जो कलर नहीं है ना, बिना हरकत वाला नून और मीम, ओके। अब हमारा आ गया लास्ट का 4th, ओके। अगर हमारा आ गया लास्ट में 4था नंबर। अब 4थे नंबर पे क्या बहुत आसान है, ये क्या है? वीकेस्ट है, सबसे कमजोर गुन्ना, सबसे कमजोर क्या होगा? नून और मीम पे जबर जेर पेश, बस 2 जबर 2 जेर 2 पेश नहीं है, जबर जेर पेश, हरकत में भी वो 3 हरकत, जबर जेर पेश, दैट्स ऑल, सिंगल। अब ये क्या हो गया हमारा, ठीक है। ये आ गया हमारा, चलिए ये हमारा, ये आता एग्जांपल क्या था हमारा? इजहार का था ना, इन हुम, ये हमारा रूल नंबर 3 का था। इजहार की आ गया हमारा वन हर, नून के बाद हा आ गया हरूफ हल्की, वन हर नहीं पढ़ेंगे, जल्दी नहीं पढ़ेंगे, इतना थोड़ा वक्त लेंगे ना, वन हर, ओके। और यहाँ पे आ गया हमारा क्या? तनवीन, इजहार तनवीन, वासिकिन इजा,
किन इजा गौ से किन इजा नहीं पढ़ेंगे, जल्दी नहीं, गौ से किन इजा। ओके, मीम साकिन का आ गया तो अनहुम वरदू, अनहुम वरदू, अनहुम वरदू गलत हो जाएगा, अनहुम, ये दोनों आ गए, नून का भी आ गया और उसका मीम का भी आ गया। ओके, अनहुम, थोड़ा वक्त लेंगे, 1.5 हरकत के बराबर। सबसे नाकिस गुन्ना क्या हो? अनकस, सबसे कमजोर, सबसे वीकेस्ट, मोस्ट इनकम्प्लीट गुन्ना। ये कब होगा? ये सबसे छोटा गुन्ना है जब नून और मीम पर हरकत हो। ये आ गया बी इज नी आ गया, ये गुन्ना हो रहा है सबसे कमजोर, नी, जेर आ गया। अब यहाँ पे आ गया मा, अब अमर, एक हरकत पढ़ते हैं ना नॉर्मली, जबर जेर पेश को एक हरकत पढ़ते हैं, वैसे ही पढ़ेंगे, लेकिन आवाज नाक से आएगी, नाक से जारी होगी। ये सबसे कमजोर का गुन्ना। ओके, सबसे कमजोर गुन्ना हो गया, ये हो गया। चलो अब हाँ, क्लियर हो गया आप लोग को? अब ये टेबल आपका था, एक और फिर से अब मैं आप लोगों को समझा दूं। यहाँ पे ये रूल का नाम लिखा है, रूल, ये रूल है तो फायदा है ना, रूल गुन्ना। इसका मैं कलर भी बना दिया है, ऑरेंज कलर, नून और मीम मुशद्दद, ये एग्जांपल, नून ये मुशद्दद, कलर ऑरेंज है, ये अकमल लेवल 1, 2 से 3 हरकत हम खींचेंगे इसको। अब यही है, ये सीरियल नंबर है और ये लेवल नंबर है, ये रूल है, इसका कलर है। सेकंड, इदगाम मीम साकिन के बाद मीम मुशद्दद आ जाए, क्या लिखा है? मीम साकिन के बाद मीम मुशद्दद। लाइट ग्रीन, ये भी लेवल नंबर 1 है, 2 से 3 हरकत इसको भी खींचेंगे। थर्ड है इदगाम नून साकिन तनवीन, नून साकिन तनवीन के बाद क्या आ जाए हमारा? मीम या नून आ जाए, या नून साकिन तनवीन के बाद मीम नून मुशद्दद आ गया। यहाँ पे ये आ गया मीम मुशद्दद, नून मुशद्दद, ये तनवीन के बाद नून मुशद्दद, मीम मुशद्दद। इसका कलर क्या है? डार्क ग्रीन, ये भी अकमल है लेवल 1, इसकी भी हरकत है 2 से 3, ठीक है ना? यहाँ से 2 से 3, 2 से 3, 2 से 3। अब हमारा आ गया चौथा इदगाम नून साकिन तनवीन के बाद क्या बाकी 2 लेटर कौन सा है? वाव और या, लेवल 2, ठीक है, हाँ लेवल 2, ये होगा कामिल। इसको भी 2 से 3 हरकत खींचेंगे, 2 से 3 हरकत सब में खींच रहे हैं हम। अब ये क्या होगा? थोड़ा लाइट, गुन्ना जरा लाइट हो जाएगा, मजबूती में थोड़ा नीचे आएगा, ठीक है। इसके बाद आ गया हमारा इक्फा मीम साकिन के बाद, मीम साकिन के बाद हर बा आ गया, ठीक है, ये भी उसी कैटेगरी में आएगा लेवल 2 में, लेकिन हरकत सेम रहेगी 2 से 3। कलर हो गया पिंक, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। नंबर 6 सीरियल नंबर, इक्फा नून साकिन तनवीन, नून साकिन या तनवीन के बाद 15 लेटर में से कोई भी आ जाते हैं, तो क्या करेंगे हम? इसको हम क्या करेंगे? इक्फा करेंगे, तो भी कामिल में आएगा, 2 से 3 हरकत इसको भी खींचेंगे। अभी आ गया नंबर 7। ओके, क्या हो गया? नंबर 7, नंबर सुनिए 8। ओके, ये क्या हो गया हमारा? इखलाब, नंबर 7 हो गया, इखलाब, इखलाब हो गया, ठीक है। एक मिनट, तनवीन, ओके, ये हो गया हमारा इखलाब। नून साकिन तनवीन के बाद क्या आ गया? हर बा, ये हो गया तनवीन के बाद हर बा, नून साकिन के हर बा, छोटा सा मीम बना होगा, ठीक है। ये भी हमारा लेवल 2 में होगा, 2 से 3 हरकत। इसका कलर कौन सा होगा? पर्पल होगा, ठीक है। अब ये हमारा अब सब कलर हैं, ठीक है, ये सब कलर में आ गया हमारा, 7 कलर्स, ठीक है, सब कलर में आ गए, ठीक है। अब हमारा, अब बाकी देखिए आप, यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। अब सब में देखिए 2 से 3 हरकत है, सब में हरकत कितनी है? 2 से 3, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे अगर हमारा आता है इजहार मीम साकिन, मीम साकिन के बाद 26 हरफ में से कोई भी हो जाए, मीम और बा छोड़ के, इसमें कलर नहीं होगा, ओके। ये हमारा इजहार है, नॉर्मल नाकिस, ये है लेवल नंबर 3, इसको 1.5 हरकत खींचेंगे। ये दूसरा इजहार मीम साकिन का, ये इजहार नून साकिन तनवीन, इसके बाद हरूफ हल्की आ जाए, नून साकिन तनवीन हरूफ हल्की आ जाए, इसका भी कलर होगा नॉर्मल, इसको भी नाकिस में आएंगे लेवल 3 में, इसको भी 1.5 हरकत खींचेंगे। लास्ट आ रहा हमारा 10, नून साकिन या मीम, सॉरी नून या मीम के बाद क्या? नून साकिन नहीं लिखना, सॉरी,
नून और मीम पे जबर साकिन, जेर पेश। सॉरी नून और साकिन, ये गलत लिख दिया सर, कौन सा, नहीं गलत हो गया, ये साकिन नहीं आएगा। नून और मीम हरकत के साथ, ठीक है, साकिन हम मैं हटा दूंगा, ठीक है, नून और मीम हरकत के साथ, ये आएगा क्या होगा हमारा, ये हो गया नून पे जेर इज नी और मीम पे जबर औ अमर अमर, ये आ गया हरकत के साथ, ये भी नॉर्मल होगा। इसको पढ़ेंगे एक हरकत, इसको पढ़ेंगे एक हरकत, ये सबसे कमजोर वीकस्ट, ये क्या हो, कौन सा है, वीकस्ट गुन्ना हो गया। अब बताइए आप लोगों को सबको क्लियर हो गया, किसी को डाउट? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। सर अल्हम्दुलिल्लाह सर। अल्हम्दुलिल्लाह सर। ओके, अब ये अब थोड़ा आप रिवाइज करिएगा, बहुत आसान है ये। इसका मतलब क्या हो गया, 4 हैं हमारे, कितने हैं, 4 है ना, लेवल्स 4 है ना, 1 2 1 2 3 4। फर्स्ट लेवल में क्या है, तस्दीद नून और मीम पे, ठीक है, फर्स्ट लेवल में। लास्ट लेवल में क्या है, जबर नून जेर और पेश मीम पे क्या है, जबर जबर जेर पेशा, ठीक है, ओके। ये नंबर 1 टॉप, सबसे ज्यादा मजबूत, ये सबसे ज्यादा वीकेस्ट, ये स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया और ये हो गया वीकेस्ट, ठीक है। ये दो फर्स्ट हो गया और आपका लाफोत हो गया, ठीक है। फर्स्ट वाले में स्ट्रॉन्गेस्ट में तस्दीद होगी नून या मीम पे, और लास्ट वाले में जबर जेर पेश होगा मीम या नून पे, ठीक है। अब बचे 2। अब थर्ड में क्या होगा, इजहार होगा, मीम साकिन का इजहार या नून साकिन या तनवीन का इजहार होगा, ठीक है। थर्ड में इजहार होगा, ठीक है। इसमें कलर नहीं होंगे, इसमें कलर नहीं होंगे, 2 में कलर होगा, 2 में कलर नहीं होंगे, ठीक है। अब क्या बचा आपका, बाकी जितना बचा सब सेकंड में आ जाएगा। बाकी जितना बचा कलर वाले, इतने कलर वाले बच्चे हैं, तस्दीद को छोड़कर जितने भी कलर हैं, तस्दीद और कलकला को छोड़, कलकला तो आउट है, जितने भी तस्दीद मीम साकिन और नून साकिन छोड़कर सब नंबर 2 में आएंगे, जितने भी कलर है नंबर 2 में आएंगे। क्लियर हो गया आप लोग को? जी सर। जी सर सर, एक बार बता अल्हम्दुलिल्लाह। दीजिए सेकंड में कौन कौन से आएंगे, इक्फा, किसी को डाउट? सर इक्फा, क्या चीज बेटा? सर सेकंड वाला बता दीजिए कौन कौन सा आएगा, मुझे नोट करना था सर। नहीं नोट बेटा ये है ना, नोट करने की जरूरत नहीं बेटा, ये टेबल है ना, टेबल है ना आपको, टेबल में से लिख लो। मैं टेबल में इनका टेबल भेजा था ग्रुप में, फिर से डाल दूंगा बेटा, टेबल ने पूरा दिया है मैंने, देखो ये देखो टेबल में मैंने दिया, कलर के साथ दिया है। लेवल 1 अकमल, लेवल 2 कामिल, लेवल 2 कामिल, लेवल 2 कामिल एग्जाम्पल के साथ दिया है, लेवल 2 कामिल एग्जाम्पल के साथ, लेवल 3 नाकिस इजहार, लेवल 3 नाकिस इजहार नून साकिन मीम साकिन का, लेवल 4 आखिरी लेवल मीम साकिन जबर जेर पेश के साथ। ये निकाल दूंगा मैं, फिर से भेजूंगा, ठीक है। ये पूरा टेबल में पूरा चीज आ गई, पूरी समरी पूरी आ गई, पूरी क्लास की समरी इसमें आ गई टेबल में, ये वाले टेबल में, ये फिर से भेज दूंगा मैं करेक्ट करके, गुन्ना का दर्जात और का मुख्तसर जायजा, ये पूरा आ गया इसके अंदर, ठीक है। अब हम जो हमारे जो आगे क्लास जो होगा, तो मंडे ट्यूजडे होगा ना, मंडे क्लास होगा, ट्यूजडे क्लास होगा, उसमें हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे बस, ठीक है। अब आप लोग का ये है कि थोड़ा रिवाइज कर लीजिए, ताकि ये आप इसमें आपको कोई गलती मतलब ना हो। अगर समझ में नहीं आ रहा आप मंडे पूछ सकते हैं। क्लियर हो गया? किसी को क्वेश्चन है? ओके, रिकॉर्डिंग पर मैं दुआ पढ़ लूँ, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं, फिर आप लोग को क्वेश्चन है ना, फिर पूछ लीजिएगा, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करवाता हूं, एक मिनट दुआ पढ़ लो। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व क्वेश्चन रहमतुल्लाहि पूछना है, व कोई डाउट है जज़ाकल्लाहु वो वेट कर खैरन। सकता है, किसी को क्वेश्चन पूछना डाउट है वो वेट कर सकता है। बाकी जिसको जाके वो